ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। वो अत्यंत डरे हुए हैं। किस प्रकार से भीषण तपस्या हिरण्यकशिपु कर रहा है और उसका विचार क्या है। देवतागण कहते, ब्रह्मा जी हमें पता है कि आपको सब पता है कि हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या कर रहा है, फिर भी हम बताना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या के पीछे हिरण्यकशिपु का विचार क्या है। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि ब्रह्मा जी को उनका स्थान कैसे प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी को उनका स्थान तपस्या और ध्यान के द्वारा, तपस्या योग और ध्यान या समाधि के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है, मैं भी घोर तपस्या के द्वारा, मैं भी ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा इस प्रकार की तपस्या करूंगा कि मैं ब्रह्मा जी का स्थान ले लूं। ब्रह्मा जी की जगह मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूं। और वो ऐसा सोच रहा है कि ये तपस्या मैं अनेकों जीवन में करने के लिए तैयार हूं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो सोच थी हिरण्यकशिपु की, एक प्रकार से बालकपन था, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है, जबकि हिरण्यकशिपु का जीवन ब्रह्मा जी के तुलना में बहुत छोटा है। तो हिरण्यकशिपु क्या विचार कर रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा जीवन अगर छोटा भी रहे, ये जीवन में मात्र नहीं, अगले जीवन में भी मैं तपस्या करूंगा। जन्म जन्मों के बाद मैं तपस्या करता रहूंगा जब तक मुझे ब्रह्मा जी का स्थान ना प्राप्त हो जाए। ये विचार था हिरण्यकशिपु का। भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लंबा होता है। कितना लंबा होता है? सहस्र युगः पर्यंतम अहो तद ब्राह्मणर विदु। जब इस भौतिक संसार के 1000 युग का जो चक्र है वो चला जाता है, वो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे मात्र है। कितना? एक युग का चक्र कितना होता है देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग बीतने में एक चक्र होता है युग का। ऐसे 1000
सहस्र युगः पर्यंतम, ऐसे 1000 बार चक्र चलने के बाद में ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे मात्र पूरे होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा जीवन छोटा सही, लेकिन अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में जब तक मैं ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इसी प्रकार की तपस्या करता रहूंगा। ये पहला विचार था। दूसरा विचार वो बताते हैं, हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है कि मैं अपनी घोर तपस्या के द्वारा जितने भी धार्मिक अनुष्ठानों के फल प्राप्त होते हैं उन सबको उल्टा कर दूंगा। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन सबके फलों को मैं उल्टा कर दूंगा। उसका मतलब क्या है? वो सोच रहा है कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, पुण्य कार्य करता है, अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य करता है, तो उसका फल उसको क्या मिलता है? उसका फल मिलता है वो स्वर्ग लोक में जाता है, अनेकों प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि भोगता है। हिरण्यकशिपु चाहता है हो जाए तो वो व्यक्ति स्वर्ग में भी अगर जाए तो वहां पर उसे स्वर्ग की सुविधा ना मिले। जिस प्रकार से भौतिक संसार में अनेकों संकट व्यक्ति भोगता है, पुण्य कार्य करने के बाद में भी उसे कष्ट ही भुगतना पड़े, मैं ऐसी संरचना कर दूंगा, ऐसा बदलाव मैं ला दूंगा इस भौतिक संसार के कार्यकलापों में। जैसे हम देखते हैं रावण की भी इसी प्रकार की मानसिकता थी। रावण सोच रहा था कि भाई ये स्वर्ग लोक जाने के लिए हमें अनेकों प्रकार के व्रत करने पड़ते हैं, तपस्याएं करनी पड़ती हैं, पुण्य कार्य करने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं ये सारी व्यवस्था मैं बदल दूं ताकि लोगों को तपस्या करने की जरूरत ना पड़े स्वर्ग लोक जाने के लिए। मैं धरती से लेकर के स्वर्ग लोक तक एक सीढ़ी बना दूंगा, लोग उसी सीढ़ी पर चढ़ करके स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे। ये असुर लोगों के विचार होते हैं। तो वो यही चाहता है, देवतागण बता रहे हैं कि वो क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं मैं उन सब के फलों को उल्टा कर दूंगा, बदल दूंगा। ये उसका दूसरा विचार है। तीसरा विचार है, वो कहते हैं कि ध्रुवलोक, वो सोच रहा है यहां तक कि ध्रुवलोक भी इस भौतिक संसार की जब अनेकों प्रकार का इसका मेंटेनेंस होता है, पोषण होता है, भरण होता है, उसके बाद में अंत में प्रलय हो जाती है। तो हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है कि मैं ध्रुवलोक भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ध्रुवलोक भी इस संसार के अंत होने पर वो भी विलीन हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रह्मलोक रहता है। तो मैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही करना चाहता हूं, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए, पर मैं क्या चाहता हूं, मैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहता हूं। तो ये देवतागण कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप तो इन तीनों लोकों के नेता हैं,
पाताल लोक हो गए या नरक लोक हो गए, स्वर्ग लोक हो गए, मध्य के लोक हो गए, इन सभी लोकों के आप लोकपाल हैं, मुख्य लोकपाल हैं। लेकिन ये अगर हिरण्यकशिपु वो चाहता है कि आपकी जो पोजीशन है, आपका जो स्थान है, वो आपसे छीन करके वो उस पे बैठना चाहता है, वो प्राप्त करना चाहता है आपका स्थान। तो जितना जल्दी हो सके आप कृपा करके हिरण्यकशिपु के इस प्रकार के कार्य को, उसकी जो योजना है, उसके ऊपर विराम लगाइए। आप जैसा उपयुक्त समझते हैं उस प्रकार का कदम आप जो है लीजिए, क्योंकि अगर हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस दुनिया के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में केवल लोग कष्ट भोगेंगे। तो ये जो प्रसंग है यहां पर बड़ा समझने लायक है। देखिए, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न कर रहा है और ब्रह्मा जी का स्थान ही हड़पना चाहता है, उनकी ही सेवा कर रहा है, उनके ही लिए तपस्या कर रहा है, उनको संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के ऊपर ध्यान लगा रहा है। लेकिन उसका विचार क्या है कि मैं ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के बाद ब्रह्मा जी का स्थान ही ग्रहण कर लूंगा। ये भौतिक संसार के अंदर में हम देखते हैं, ये एक आम बात होती है। एक सेवक जो होता है वो मन में विचार करता है कि मेरा मालिक जो है मेरा भरण पोषण कर रहा है, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसके मन में भी विचार आता है कि मैं मालिक बनूं और लोग मेरे सेवक बने। तो कई बार सेवक मालिक बनना चाहता है और बाकी लोग उसकी सेवा करें। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अब सेवक से वो मालिक बनना चाहता है, इस ब्रह्मांड का लोकपाल बनना चाहता है। तो इस विषय में हम एक घटना जो घटी थी वो देख सकते हैं इतिहास में। कुछ साल पहले की ही बात है, लगभग 500 साल पहले की बात है। इसका वर्णन आया है चैतन्य चरितामृत में। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे तो एक भक्त था जिसका नाम था सुबुद्धि राय। ये सुबुद्धि राय जो थे एक बड़े जमींदार थे। तो ये बड़े जमींदार, इनका एक सेवक था। उनका जो सेवक था उसका जन्म मुसलमान के घर में हुआ था, वो एक मुस्लिम था। तो सेवा करते करते कई बार सुबुद्धि राय जो है अपने उस सेवक को गलती होने पर सही रास्ता दिखाने के लिए डांटते फटकारते थे और कभी कभी उसको मार भी लगा देते थे। तो बाद में समय का फेर ऐसा बदला कि सुबुद्धि राय को अपने स्थान से हटा करके ये जो सेवक था
अब ये बड़ा मालिक बनना चाहता था। तो ऐसा कुछ हुआ, समय के बदलाव के अनुसार ये मुस्लिम पूरे बंगाल का नवाब बन गया। उसका नाम था नवाब हुसैन शाह। तो एक बार नवाब हुसैन शाह, उनकी पत्नी ने देखा कि नवाब हुसैन शाह की कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर कुछ निशान है। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आपके कमर के ऊपर ये क्या निशान है? तब नवाब हुसैन शाह ने कहा कि मैं बचपन में एक सेवक था सुबुद्धि राय के लिए, और सुबुद्धि राय मेरा भरण पोषण करता था, लेकिन मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए कई बार उसने मुझे चाबुक से पीटा, तो उसके कारण मेरी कमर के ऊपर निशान पड़ गया। तो उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई। उसने कहा कि ऐसा है तो मैं चाहती हूं उस सुबुद्धि राया का सर काट करके तुम जो है उसे मौत के घाट उतार दो। तो हुसैन शाह, उसे पता था कि सुबुद्धि राया हो सकता है कि आज मेरे स्थान पर ना हो, एक बड़ा जमींदार ना हो, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने मेरा भरण पोषण किया है। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूं कि उनको मौत के घाट उतार दूं, लेकिन हां, मैं कुछ कार्य करूंगा। तो उसने क्या किया, एक तांबे के कमंडलू में पानी लेकर के गया और पानी छिड़क करके सुबुद्धि राय को कहा कि आज से तुम मुस्लिम हो गए। तो इस प्रकार से जो है वो कन्वर्ट करा करते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेवक जो है मालिक का स्थान ग्रहण करना चाहता है। और यहाँ पर भी हम ये उदाहरण देख सकते हैं हिरण्यकशिपु का। तो और आगे इस कथा में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।